हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। जिस वीडियो को था आपको इंतजार, वो वीडियो आपके बीच में आने वाली है और आ गई है बेसिकली। क्योंकि इस वीडियो को आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक और हाउ टू फाइंड स्टॉक। हम स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं और हम स्टॉक को कैसे ढूंढते हैं। तो इन दोनों चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे और आज हम आपको लाइव प्रैक्टिकल ले जाके समझाएंगे। तो आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को प्यार से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है किसी से रिकमेंडेशन नहीं मांगने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम कवर करेंगे और आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। तो आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और हाँ, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बेसिकली हम आपके डिमांड पे ही बना रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने गूगल पे, ध्यान सुनना। आपको गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है टिकर टेप। ठीक है, टिकर टेप आ गई। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, आइए जानते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, ध्यान सुन लीजिएगा, इस वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। जैसे आप टिकट टैब ओपन करते हैं, आपको लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको लॉगिन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर आपको जाना है स्क्रीनर पे, ध्यान सुनिएगा। स्क्रीनर पे जाने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ देखो लिखा होगा, दिखा रहे हैं आपको, क्रिएट न्यू स्क्रीन, यहाँ पे टच करना। जैसे ही क्रिएट न्यू स्क्रीन पे टच करेंगे, अब आपके सामने जो इंटरफेस शो हो रहा है, यही आपको जो है एक पेनी स्टॉक, कोई भी स्टॉक ढूंढने का इसमें जो है आपको चांस मिलेगा कि कैसे आपको स्टॉक ढूंढना है। तो सबसे पहले आप कहाँ जाना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है कि आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टॉक चाहिए, या फिर जो है लार्ज कैप के। देखो इसमें लिखा है लार्ज कैप, इसमें लिखा है मिड कैप, इसमें लिखा है स्मॉल कैप। तो इसको भी जो है आप देख सकते हैं, अगर आपको जिस टाइप का स्टॉक चाहिए। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल लार्ज कैप का चाहिए तो आपको इस पे टच करना है। देखना, हमने इस पे टच किया, देखो लार्ज कैप का पूरा आ गया। हम अगर मिड कैप पे आ जाएं, देखो मिड कैप पे, तो ये मिड कैप का स्टॉक आ गया। वीडियो प्लीज स्किप मत करना, अदरवाइज पछताओगे, फिर कहोगे कि सर हम जो है अच्छे से सीख नहीं पाए हैं। ठीक है, तो अच्छे से सब सीखने के लिए इस वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप 15 मिनट 20 मिनट भी अगर आपके पास टाइम निकाल के देख लिए, तो फिर मुझे लगता है कि किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देखिएगा, मिड कैप में ये आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्मॉल कैप। देखो स्मॉल कैप, जैसे हम इसमें टच किए, स्मॉल कैप की ये सारी कंपनीज आ गई। ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये देखना है कि हमको जो प्राइस चाहिए वो कितने अकॉर्डिंग चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इस प्राइस को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं। यहाँ क्लोज प्राइस है, अगर इसमें आप देखो यहाँ नीचे लिखा है, अगर हम आपको जैसे लगता है कि हमको जो है 1 रुपए से 10 रुपए का स्टॉक चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाके एडिट करना है और यहाँ लिखना है एक। ध्यान देखना, यहाँ हमने 1 लिख लिया और इस पे जाके देखना इधर, इसमें जाके ऐसे एडिट करना है, यहाँ लिखना है 10। कुछ भी नहीं करना है, हाई लो वगैरह कुछ नहीं, जो हमने बता रहा है वो ध्यान सुनना। जो हम बता रहे हैं उस पर फोकस करो। क्लोज प्राइस एक, ठीक है, इधर रख देना, इधर रख देना 10। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको जाना है ऐड फिल्टर पे। ऐड फिल्टर पे टच कर दो। इसमें पूछेगा, एक सेकंड में इसमें 10 रख दूं। ठीक है, इसमें पूछेगा, देखो इसमें पूछेगा कि आपको कितना, इसमें क्या चाहिए, 1 ईयर का रिटर्न चाहिए या फिर 6 मंथ का रिटर्न कैसा होना चाहिए। तो इसमें हम जो रखेंगे वो 5 ईयर का रखेंगे। ठीक है, 5 ईयर रिटर्न की जो कंपनी है, जो भी स्टॉक है वो 5 साल में कैसा परफॉर्म की है। तो आइए देखते हैं। देखो हम इस पे टच किए, अब डन पे टच कर देंगे। देखो ये जो आपको स्टॉक निकल के आया है, यही आपके लिए एक फायदेमंद स्टॉक साबित हो सकता है। अब इसके ऊपर भी और सारे पैरामीटर्स हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। पहले इसमें देखो, अगर हमने 1 रुपए से 10 रुपए के, देखो यहाँ लिख दिया 1 रुपए, यहाँ 10 रुपए, उसके बाद हमने ऐड फिल्टर पे टच करके 5 ईयर का CGAR निकाल दिया। ठीक है, कि 5 साल का जो इसका रिटर्न है वो कैसा है। अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो प्लीज एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो को अगर आप समझेंगे, तब आप जो है किसी से स्टॉक पूछेंगे नहीं, आप खुद जो है स्टॉक अपने अकॉर्डिंग जो है रिसर्च कर पाएंगे। चलिए, हमने पेनी स्टॉक के बारे में देखा, 1 से 10 रुपए के बीच में। 110 रुपए में देखो अभी क्या प्राइस चल रहा है, ये जो क्लोज क्लोज प्राइस दिख रहा है, ये 1 रुपए 70 पैसा है, 6 रुपए 72 पैसा है, 5 रुपए 5 पैसा, ये सब जो है प्राइस है शेयर का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो इसने 5 साल में कितना अच्छा रिटर्न दिया है, 3.96 करोड़ का।
90 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिया है, FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, देखो इसमें दिया है। ठीक है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम रिटर्न देख रहे हैं पहले। देखो इसमें जो है ये कितने प्राइस, 7 रुपये 40 पैसे में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो विकास इकोटेक है, इसका जो क्लोज प्राइस है वो 4 रुपए के आसपास है, लेकिन ये इसका जो नेट, ये जो 5 साल का जो अर्निंग है वो माइनस में है, ये भी देखना। अच्छा, तो देख रहे हो ये सारे स्टॉक्स आप जो है इसके अकॉर्डिंग जो है सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको जो है कोई और स्टॉक चाहिए, मान लो आपको जो है 10 रुपए से 100 रुपए के बीच में स्टॉक चाहिए। वीडियो अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए ही बना रहे हैं। बेसिकली आपकी डिमांड थी कि सर हमको कैसे स्टॉक ढूंढते हैं, उसके बारे में आप हमको समझाइए। ठीक है, तो देखो यहाँ हम 100 कर दिए, यहाँ हम 1 रुपए कर देंगे, 1 रुपीज। ध्यान से देखना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको आपको करना है और कुछ अलग से नहीं करना है। ये हमने ऐड फिल्टर पे टच की, ध्यान से देखो, 5 ईयर का CAGR निकाल ली। ठीक, अब इस पे डन कर दिए। देखो, देखो ये 1 रुपए से 100 रुपए के बीच का है। देखो यह क्लोज प्राइस दिख रहा है, 70 रुपए, 45 रुपए, 45 रुपए, और 89 रुपए, 94 रुपए, 31 रुपीज। ठीक है, अभी इसको हम 10 रुपए करते हैं। देखो 10, देखो ऐड फिल्टर, 5 ईयर का जो है आपको CAGR रखना है। देखो अब जो आपके बीच में आएगा, ठीक है, ये 100 रुपए, 10 रुपए से ऊपर होगा और 100 रुपए से नीचे होगा। क्लोज प्राइस 70 रुपए है, 45 रुपए है, 89 रुपए है, 94 रुपए है, 33 रुपीज, 31 रुपीज है, आलोक इंडस्ट्रीज है। ठीक है, देखो इसमें जो 5 साल का रिटर्न है वो उसमें शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और देखते हैं ऊर्जा ग्लोबल, उज्जवन है, HFC, FCL है, 40 रुपए के आसपास, 88 रुपीज का है। ठीक है, 59 रुपीज का है। रिलायंस पावर 29 रुपीज का है। देखो 32 रुपीज, 26 रुपए। ठीक है, ये सारे स्टॉक देखो, 10 रुपए का मैंने बोला ना, 10 रुपए के ऊपर रतन पावर इंडिया। ठीक है, 10 रुपए 60 पैसे का है। हालांकि इसमें हमने प्रॉफिट भी बनवाया था, हमने बोला था 8-9 रुपए के आसपास, और हमने 11 रुपए 80 पैसे के आसपास एग्जिट भी करवाया था। जो लोग वीडियो और स्टोरी चेक किए होंगे वो प्रॉफिट बनाए होंगे। तो अगर आप लोग भी प्रॉफिट बनाए हो तो कमेंट कर देना, थोड़ा इससे हौसला मिलेगा कि हाँ आप लोग रियल में जो है पैसा बनाते हो। ठीक है, तो इसको जो है हमने शॉर्ट टर्म के लिए बोला था, बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए वे बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, 6 महीना 1 साल के लिए नहीं, कम से कम मिनिमम जो आपको 4 से 5 साल के लिए जो इसको होल्ड कर सकते हो। चलो, देखो इसमें सारे स्टॉक शो कर रहे हैं, तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, आपको पेनी स्टॉक ढूंढना है। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ जाना है, हमने बोल दिया ना, 1 रुपए यहाँ लिखना, पेनी स्टॉक यहाँ लिखना आपको। मान लो आपने 20 रुपए तक का आपको पेनी स्टॉक चाहिए, तो आप यहाँ ऐड फिल्टर पे जाना। ठीक है, यहाँ 5 ईयर का CAGR रखना, उसके बाद डन कर देना। देखो डन कर दिए। इसमें क्लोज प्राइस भी है, तो आप क्लोज प्राइस को भी जो है इसको चूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्लोज प्राइस चूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर क्लोज प्राइस नहीं चूज कर रहे हैं तो उसमें जो है ये प्राइस शो नहीं होगा, तो क्लोज प्राइस आप चूज कर लीजिएगा। चलो डन कर दिए। देखो, चलो आ गया। हमने क्या लिखा है, 1 रुपए से 20 रुपए के बीच में। JP पावर 15 रुपए 95 पैसा, इसको भी हमने शायद दिया है। आप लोग अगर उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आप लोग अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। 5 साल का CAGR देख रहे हो, 52, 52। आई एम नॉट श्योर कि लाख है कि करोड़ है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, हो सकता है कि 52 करोड़ ही होगा ही। ठीक है, तो इसका जो 5 साल का जो रेवेन्यू है 24 करोड़ का है, 21 करोड़ का है, 67 करोड़ का है, 46 करोड़ का है, 44 करोड़ का है, 13 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, 1 करोड़ का है। हाँ, ये जो हमने बताया था लाख नहीं है, ये करोड़ है। ठीक है, तो 52 करोड़ इसका जो है 5 साल का नेट प्रॉफिट है। इसका जो 5 साल का जो रेशियो है, देखो ये बहुत अच्छा है। देखो 52, इसमें 52.25 जो है लिखा है, इसमें 24 लिखा है। मतलब इसका जो CAGR है माइनस में नहीं है, हालांकि प्लस में है। तो ये हमने आपको बोला भी था कि इसके ऊपर रिसर्च करके अगर आप बाई करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो रतन पावर इंडिया हमने आपको बोला था, देखो 5 साल का इसका जो रेशियो है कितना अच्छा है। फिर उसके बाद जयप्रकाश है, ये भी 3 रुपए, लेकिन 5 साल का जो इसका रिटर्न है देखो अच्छा है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा पैरामीटर्स है जिसमें कि आप स्टॉक देख सकते हैं। अब इसके ऊपर रिसर्च कैसे करते हैं थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। फॉर एग्जांपल हमने
जयप्रकाश पावर देखा, ठीक है। तो अब इसका जयप्रकाश पावर के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे। ये तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। आपको सिंपली आके नीचे आके देखना है, ठीक है। कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है, ठीक है। कंपनी की इनकम क्या है, पहले हम इसकी एनुअल रिपोर्ट देख लेंगे, उसमें न्यूज वगैरह तो नहीं है। ये थोड़े बहुत न्यूज है। प्रमोटर होल्डिंग जो है, लास्ट 6 मंथ्स प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी ऑल द मोस्ट स्टेट, अच्छा कांस्टेंट है, ना तो बढ़ी है ना तो घटी है प्रमोटर होल्डिंग, चलो ठीक है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग क्या है, टोटल रिटेल होल्डिंग इन लास्ट 3 मंथ, रिटेल होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेट, ठीक है। ये भी ना तो बढ़ाए हैं ना तो घटाए हैं। ये भी देखो, FII ना तो बढ़ाए हैं ना तो घटाए हैं, ठीक है। इनकी जो भी होल्डिंग्स है वो एज इट इज पड़ी हुई है लास्ट 3 मंथ से, चलो। अब और हम आपको दिखाते हैं इसका इनकम और बैलेंस शीट और कैश फ्लो, तीन चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो है थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा फाइनेंशियल समझेंगे, चलो। सबसे पहले इसका इनकम देखेंगे। 2015 से क्या कंपनी पैसा कमा रही है, नहीं कमा रही है, ठीक है। इनकम मतलब टोटल रेवेन्यू, कंपनी ने कितना प्रॉफिट या कितना पैसा कमाई है अभी तक, देखो। टोटल जो रेवेन्यू देखना है आपको, ये देखना है कि हर साल ये बढ़ रही है या फिर ऐसे ही कोई कंपनी है जो प्रॉफिट वगैरह कर नहीं रही है लेकिन मार्केट में टिकी हुई है, तो हमको ये चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, हम हर साल का ये देखेंगे। देखो 2021 में इसने 3,594 इतना इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 4,859, ठीक है। फिर उसके बाद 5,922, मतलब हर साल ये जो पैसा है ये बढ़ा रही है। तो इसका जो रेवेन्यू है, इसका पैसा रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है, तो एक अच्छा सिग्नल है। और भी, और देखो और क्या क्या चेक करना है। उसके बाद हमको ये देखना है नेट इनकम, ठीक है। इतना तो पैसा कंपनी ने रेवेन्यू बनाया एक साल में, लेकिन उस रेवेन्यू में नेट प्रॉफिट कितना है, नेट इनकम मतलब कि प्रॉफिट भी कमा रहे हो या फिर बस सिर्फ कंपनी में रेवेन्यू ही जनरेट कर रहे हो और लॉस में हो, तो ये भी देखना है। इसमें देखो नेट जो इनकम है आपकी हर साल इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस बार जो है डिक्रीज हुई। 2022 में जो है कम हुई, 2027 21 में जो है कम हुई, फिर 2022 में कम हुई, देखो। फिर उसके बाद 55 पे आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो एसेट में पैसा खर्च कर रही है, तो ठीक है। लेकिन अभी तो हम रेड सिग्नल नहीं देंगे इस कंपनी को। उसका लॉजिक यही है कि अभी कंपनी जो है प्रॉफिट में है, मतलब नेट इनकम इसको हो रहा है। चलो और देखते हैं। इसमें ये देखना है डिविडेंड, इसको देखो पे आउट रेशियो का बोलते हैं डिविडेंड। तो इसके ऊपर फोकस करेंगे। कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है, लास्ट कोई भी अभी, अच्छा कब दी थी, 2015 में कंपनी दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं पे की है, चलो। ये चीज देख लिए। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या देखना है। अब हमको देखना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये देखना है कि कंपनी का टोटल एसेट कितना है, ठीक है। कंपनी के पास एसेट भी है कि नहीं है, कि सिर्फ लायबिलिटी खर्च ही कर रही है, आओ देखते हैं। बैलेंस शीट 2020 का देखेंगे, 17,843 करोड़ का है। 2021 में 16,993 करोड़ का है। 2022 में 17,346 करोड़ का है। 2023 में 17,307 करोड़ का है। मतलब इसका जो एसेट है वो थोड़ा सा कम हुआ है एज कम्पेयर टू 2022, ठीक है। वीडियो ध्यान से सुनना। थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को देखने की, ये समझ लेना। तो बाकी आप खुद ही समझदार हो, है ना। तो वीडियो को प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि वीडियो अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से रिपीट रिपीट कर लेना, क्योंकि इसके बाद आप किसी की एडवाइस नहीं लोगे, आप खुद ही एक एज अ रिसर्चर अपने लिए काम करोगे। आप अपने स्टॉक को खुद कैसे ढूंढोगे, कैसे बाई करना है, क्या देखना है, क्या क्या पैरामीटर्स है, ये सब कुछ आज हम आपको बता देंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलो, टोटल लायबिलिटी। अब ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एसेट देखना कि कंपनी के पास एसेट कितना है, ठीक है। एसेट में क्या क्या आता है ये हम आपको बताते हैं। स्टॉक, बॉन्ड, कैश, ये सारे चीज एसेट में आता है। ये कंपनी के ऊपर कंपनी और भी कोई कुछ बाई की है, ठीक है, वो इसमें सब आपको कवर हो जाएगा। 17,346 करोड़, 17,307 करोड़, 16,993 करोड़, मतलब कि कंपनी के पास एसेट है, ठीक है। अब लायबिलिटी देखेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि हमेशा जो कंपनी का एसेट है वो एसेट ज्यादा होना चाहिए, लायबिलिटी कम होना चाहिए। अगर लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, तब भी हम उस स्टॉक को बाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, इसका लायबिलिटी देखते हैं कि टोटल जो लायबिलिटी है इसमें कितनी है। देखो इसमें टोटल लायबिलिटी लिखी है, देखो 7,699 करोड़, चलो भाई, 6,681 करोड़, 6,929 करोड़, 6,836 करोड़, मतलब जो 2023 में, ठीक है, 2023 में जो इसकी टोटल लायबिलिटी है वो है 6,836 करोड़, ठीक है। और इसका टोटल एसेट कितना है 2023 में,
14,238 करोड़। और लायबिलिटी कितनी है? 6,836 करोड़। बाकी आप खुद ही लोग समझदार हैं। अब आप लोग बताइएगा कि इसको स्टॉक को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी और भी पैरामीटर्स हैं, आइए उसको भी हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। अब देखना है कंपनी का कैश फ्लो। जो पैरामीटर्स आपको बता रहे हैं, इस पैरामीटर्स को ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप स्टॉक बाई करिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि आप स्टॉक कैसा बाई कर रहे हैं, अच्छा बाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब मार्क कंपनी में ये देखना कैश फ्लो क्या है, मतलब कंपनी के पास जो कैश फ्लो है, जो टर्नओवर है कैश फ्लो का, वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। अगर निगेटिव में है तो आपको उसमें जो है स्टॉक्स बाई नहीं करना है। अगर नेगेटिव में नहीं है तो आप उस स्टॉक को देख सकते हैं। चलिए, फ्री कैश फ्लो देखो, इसमें कैश फ्लो कितना है हर साल। कंपनी देखो 2020 में इसके पास कैश फ्लो 961 था, ठीक है। फिर 761 हुआ, फिर 742 करोड़ हुआ, फिर 647 करोड़ हुआ। मतलब कंपनी का जो कैश फ्लो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? हो सकता है कंपनी जो है अपने, हमने जैसे बोला ना कि अगर कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव में नहीं है तब तो आपके लिए पॉजिटिव साइड है। अगर निगेटिव में है तब आप उसको जो है बाई नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फिर अपने रिस्क लीजिएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव में है, ठीक है। अगर कंपनी 647 करोड़ का भी अभी कैश फ्लो है, तो मतलब है कि कंपनी जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो कैश को जो है इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स थे, ठीक है। उसके अलावा बहुत और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन इतना जो पैरामीटर्स है ये सफिशियंट है, ठीक है। अगर इस पैरामीटर्स को आप फोकस करेंगे तो आप जो है एक अच्छा स्टॉक पिक करेंगे। और 5 साल का आपको ये भी देखना है, जैसे कोई भी स्टॉक है उसका 5 साल का ये देखो, सीधा ये सब में देखो कि एक दिन में क्या हो रहा है, 2 दिन में क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, सीधा 5 साल में जाओ। देखो देखो 5 साल की जो इसकी ग्रोथ है कितनी परसेंट है, देखो 717%, ठीक है। हमने आपको क्या बोला है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए जयप्रकाश पावर लेना है, मैंने वीडियो बनाई थी। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए वो 22-23 का टारगेट है, वो तो हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंपनी की जो वैल्यू थी, देखो 0.35%, 35 रुपीज, मतलब 35 पैसे से आज 17 रुपए 80 पैसे पे है 5 साल के अंदर। 7 गुना, मतलब अगर आपने पैसा लगाया होता तो आज आपका जो है पैसा 7 गुना पैसा हो गया होता। समझ में आई? तो ये चीज है, ये पैरामीटर्स हैं जिसके बिहाफ पे आप जो है स्टॉक को बाई कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करना जो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनको नॉलेज नहीं है कि स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं। आप सभी लोग इसको शेयर करें। अगर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे प्यार मिलेगा तभी हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। आपको फ्री में सिखा रहे हैं, कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज सीख लो। और इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर जो है और लोग उसमें पैसा कैसा लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये चीज समझ नहीं पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक नहीं करोगे तो हमको कैसे पता लगेगा कि आपको जो है वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।